वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। SBCA गैर कानूनी तामीरात का सरपरस्त बन गया। रिहायशी राजी पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी हैं। करप्ट अफसरान और बिल्डर्स माफिया करोड़ों रुपए कमाने लगे। गुलशन टाउन में 250 से जायद गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। कराची में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। SBCA गैर कानूनी तामीरात का सरपरस्त बन गया। रिहायशी राजी पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी हैं। करप्ट अफसरान और बिल्डर्स माफिया करोड़ों रुपए कमाने लगे। गुलशन टाउन में 250 से जायद गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बगैर नक्शे के तामीर होने वाली 3 मंजिला मिसमार कर दी गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बगैर नक्शे के तामीर होने वाली 3 मंजिला इमारत मिसमार कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। स्कीम 33 के हवाले से बात की जाए तो वहां पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी था, जिनके खिलाफ हैवी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन किया गया है और बगैर नक्शे के तामीर होने वाली 3 मंजिला इमारत को मिसमार कर दिया गया है। SBCA ने मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। हैवी मशीनरी की मदद से बगैर नक्शे के तामीर होने वाली 3 मंजिला इमारत को मिसमार कर दिया गया है। जैसा कि मनाजिर मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है और हैवी मशीनरी की मदद से मुख्तलिफ इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। और यह 3 मंजिला इमारत थी जिसको मिसमार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मजीद ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात ने मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। कार्रवाई के दौरान मरकजी और अंदरूनी शाहराहों समेत फुटपाथ पर कायम तजावुजात मिसमार करके सामान भी जब्त कर लिया गया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। ग्रीन बेल्ट पर बनाए गए चबूतरे और ग्रिल मिसमार कर दिए गए। ठेले पथारे, स्टॉल्स और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया है। जेल चौरंगी के सामने गैर कानूनी रुकावट हटाकर सर्विस रोड को बहाल कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से शहीद मिल्लत रोड है, यहाँ पर सर्विस रोड था। सर्विस रोड पर बताया जाता है कि वहाँ पर तजावुजात कायम थे, पथारे लगाए जाते थे। पार्किंग एरिया कब्जा माफिया ने अपने कब्जे में लिया हुआ था, उसको वहां से हटाया गया। इसके साथ साथ वहां पर बताया जाता है कि बिलबोर्ड भी लगे हुए थे जिसको पथारे वगैरह वहां से हटा दिए गए हैं। जो वहां पर लोगों ने केबिन्स वगैरह बनाए हुए थे मुस्तकिल, उनको भी जो है मस्मार कर दिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डिप्टी डायरेक्टर अमीन लखानी की निगरानी में सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर यह ऑपरेशन किया। और इसके साथ साथ आज जो दूसरा ऑपरेशन ये हुआ है, ये एक रात में ही ऑपरेशन किया हुआ है। नाइट ऑपरेशन का सिलसिला जो कि एंटी इंक्रोचमेंट ने जारी रखा हुआ, उस सिलसिले में ये ऑपरेशन था। और आज ये नाइट ऑपरेशन में इस वक्त हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि अब भी कौन कौन से ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर तजावुजात की भरमार पाई जाती है और कौन कौन से इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां पर तजावुजात का बिल्कुल सफाया कर दिया गया है।
हमारा राब्ता हफीज अंसारी से मुनक़ता हो गया है कि एमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। ग्रीन बेल्ट पर बनाए गए चबूतरे और गिरिल को मिसमार कर दिया गया। ठेले पथारे स्टॉल्स और दीगर तजावुजात को भी जब्त कर लिया गया है। जेल चौरंगी के सामने गैर कानूनी रुकावट हटाकर सर्विस रोड बहाल कर दी गई। बल्दिया वस्ती में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। टैक्स नादहिंदगान के साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स और गैर कानूनी वॉल पेंटिंग्स को हटा दिया गया। बड़े और असर व रसूख वाले शॉपिंग मॉल्स ने कार्रवाई के दौरान ताउन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र बल्दिया वस्ती की हुदूद में कायम गैर कानूनी वॉल पेंटिंग, साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स और बिल बोर्ड समेत टैक्स नादहिंदगान के साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों, टैक्स ना देने वाले ताजरों और कंपनीज के बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हटा दिए गए। बड़े और असर रसूख वाले शॉपिंग मॉल्स के मालिकान मुतअद्दिद बार नोटिस भेजने के बावजूद बल्दियाती कारकुनान से ताउन नहीं कर रहे और ना ही टैक्स की मद में जारी होने वाले चालान की रकम डीएमसी सेंट्रल के अकाउंट में जमा करवा रहे हैं, जिसकी वजह से बल्दिया वस्ती के माली मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बल्दिया के अखराजात को बल्दियाती रेवेन्यू और टैक्स की वसूली से पूरा किया जाता है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी साहब ने। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, जो लोग टैक्स दे रहे हैं ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जैसे बड़े शॉपिंग मॉल्स का जिक्र आ रहा है, उनके खिलाफ अगर वो टैक्स नहीं देते तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखें, माजी में जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में बल्दियात को जिस तरह एम्पावर किया हुआ था, उस वक्त जो बल्दियाती सहूलियात थी वो आवाम को बहम पहुंचाई जा रही थी और बल्दियाती बुनियादी इदारे जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, केडीए हो, एलडीए हो, ये तमाम इदारे बल्दियात के ज़ेर-ए-निगरानी काम कर रहे थे। तो अब ऐसी सूरत हाल में कि जब बल्दियात के पास बल्दियाती इदारे नहीं हैं और 8-10 साल के बाद ये बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं और खास तौर पर हक परस्त क़यादत जो कि माजी में एक स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है कि लोगों को डोर स्टेप तक जो सहूलियात फराहम करनी है उसके हवाले से वोकल भी रहे हैं, हर फ्लोर ऑफ द हाउस में भी रहे और प्रैक्टिकली भी रहे, जिसकी मिसाल आपने देखी कि माजी में दी जाती रही। मौजूदा हालात में खास तौर पर जबकि म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की अदम दस्तियाबी है, जिसमें बल्दियात के पास एक इतना इख्तियार नहीं है कि कचरा फेंकने वाले या कचरा जलाने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सके, ऐसी सूरत हाल में जो चंद टैक्सेस की मद में जमा होने वाली रकम जिसको मौसर तरीके से होना चाहिए, कुछ जगहों पे लीकेज तो दुरुस्त कर दी, मगर वो नेट जो बढ़ाना है और जो जिन लोगों को टैक्स जो कि वाजिब रकम है जो देनी है और जो बाअसर या आप समझ लें कि ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे तवक्कुआत भी वाबस्ता रहती हैं कि वो अपने जो जिम्मेदारी है नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इसको पूरा करें और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर होगी। हमने तमाम तर प्रेशर को सहकर, अच्छा ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग वॉलंटियरली टैक्सेस दे रहे हैं। कराची हमेशा से टैक्स देने में आगे रहा है, मगर टैक्स जो आउटरीच है उसको मौसर बनाना जरूरी है और साथ में जहां पर टैक्स नहीं दिया जा रहा उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, वो भी उसका भी आगाज कर दिया गया है। अच्छा रेहान हाशमी साहब, ये भी बताइएगा, इस वक्त बल्दिया जिला वस्ती के अंदर जो है वो जितने बड़े बिलबोर्ड्स या होर्डिंग्स मौजूद हैं, क्या उनको हटा दिया गया है जिन्होंने टैक्स अब तक आप लोगों को नहीं दिया? दो कैटेगरीज हैं इसमें। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की वॉल्यूम है तो उसको तो यकसर हम मुस्तरद करते हैं और उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन वो वलीयत रखती है, वो फौकियत रखती है। उसके बाद जो लोग टैक्स दे रहे हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, उनकी एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद करें, मुआवनत करें। उन्होंने भी जो काविशें की उसको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मगर उनके मेंबरान ने जहां पर कॉम्प्लायंस नहीं किया तो उनके इल्म में लाकर हम इन कार्रवाई को करने जाने और यकीन वो कुछ जगहों पे कर दी है हमने कार्रवाई, कुछ जगहों पे रह गई तो इंशाल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे।
अच्छा रेहान हाशमी साहब, ये भी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि बड़े होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स जो इमारतों पर मौजूद हैं उनको हटा दिया जाए। क्या बल्दिया जिला वस्ती के अंदर जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है और बड़े बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स को हटा दिया गया है बिल्डिंग्स के ऊपर से? पास जो मालूमात है तकरीबन 2 माह कबल हमने तमाम जगहों से रिमूव कर दिया था। कुछ जगहों पर रह गया है हमारे पास, तो वहां पर वॉलंटियरली नहीं हटा रहे थे, तो बहालत मजबूरी, क्योंकि अगर कोई फर्ज करे जिसका लगा हुआ है उसने अपनी प्रॉपर्टी की खुद हिफाजत नहीं करनी, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। 2 जगहों पे हमारे पास इतला थी, उन दोनों जगहों पे कार्रवाई कर दी है हमने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी हमसे बात कर रहे थे। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं आर्टिकल 6 पर सही तौर पर अमल नहीं किया जा रहा। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का फैसला इंतकामी फैसला है। अदलिया को सिर्फ एक आदमी नजर आया जो कराची का है। अदलिया क्या अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान को भूल गई? MQM पाकिस्तान मुशर्रफ के साथ है। डेंटल कॉलेज के 7वें कॉन्वोकेशन की तकरीब मरकजी हाल में मुनक़िद हुई, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर, सीनियर कन्वीनर आमिर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का फैसला इंतकामी जज्बे को सामने रखते हुए किया गया। MQM पाकिस्तान मुशर्रफ साहब के साथ है। मेरे ख्याल में इस पे भी हैदर भाई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। उनसे मुलाकात हुई, हम उनके तबीयत पूछने गए थे। जाहिर है सिचुएशन एक क्रिएट हुई भी है, उस हवाले से हमने यकीन दहानी कराई उनको कि हम आपके साथ खड़े हैं और ये आज की पॉलिसी नहीं है, पार्टी की पुरानी पॉलिसी है। इस तरह से अगर फैसले दिए जाएंगे तो मैं नहीं समझता एज अ मेयर कराची के कराची के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। आई डोंट थिंक सो, नोबडी इज गोइंग टू टेक इट, एंड स्पेशली MQM पाकिस्तान, जिसका मैं खुद डिप्टी कन्वीनर हूं। हमारी पार्टी का व्यू सामने आ चुका है। वी विल गो आउट ऑल आउट टू प्रोटेक्ट जनरल परवेज मुशर्रफ इन पार्लियामेंट, इन सेनेट, in provincial assembly, in council, KMC council, and if need to be on the street also. अदलिया के फैसले पर मेयर कराची बोले कि आर्टिकल 6 पर सही तर्ज पर अमल नहीं किया जा रहा। क्या अदलिया अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान को भूल गई? आर्टिकल जो आइन पे पाकिस्तान में मौजूद है, आर्टिकल 6, उसके सारे क्लॉजेस के साथ उसको लिया जाए। एक सिंगल आउट करना किसी एक को, एज अ पार्टी हम इस बात को नहीं मानते और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस डिसीजन को रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स का नाम जनरल प्रेसिडेंट मुशर्रफ है उसकी कारकर्दगी भी है। उसने इस मुल्क को 40 साल सर्व किया है एक सोल्जर की हैसियत से। क्या अयूब खान को भूल गया कोई? उसके मार्शल लॉ को? क्या पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सिविलियन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद याहिया खान, उसके बाद ज़ियाउल हक, तो उनको सब भूल गए? सिर्फ आदमी आपको एक नजर आया, वो भी मुशर्रफ, कराची का आदमी। अगर सारी मुश्किलात आती हैं, डाली जाती हैं तो सिर्फ कराची के लोगों पे, तो ये कराची के लोग देख रहे हैं, सिंध के शहरी इलाकों के लोग देख रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है जिसका हम 40 साल से पे बात कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है उनकी औलादों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। 7वें कॉन्वोकेशन में मेयर कराची वसीम अख्तर ने 245 MBBS के तलबा, जबकि BDS की पढ़ाई से फारिग तहसील 86 तलबा और तालबात के दरमियान असनाद तकसीम की। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूएकार लाया जाएगा। बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला के हमरा मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि क्रिसमस से कबल ही मसीही इबादत गाहों के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के खुसूसी इंतजाम के साथ तमाम मसीही आबादियों में सफाई
सफाई सुथराई, सड़कों की तामीर और मरम्मत और रोशनी के इंतजामात की तकमील के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। चेयरमैन बल्दिया गरबी ने मजीद कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया की जानिब से मसीही आबादियों और इबादत गाहों के अतराफ बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का अमल कबल अस वक्त मुकम्मल करने के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से इकदाम किए जाएंगे। जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि क्रिसमस के इंतजामात में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि मसीही आबादियों में पानी की फराहमी और लोड शेडिंग के हवाले से मुतालिका इदारों के जिम्मेदारान को पाबंद किया जाएगा। जबकि इस मौके पर मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें क्रिसमस से कबल अदा करने के अहकामात भी जारी किए गए। इस मौके पर पार्लिमानी लीडर जीशान अहमद, रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अखिलियती रुकन काउंसिल और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सेवरेज लाइन डालने के काम का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि क्रिसमस से कबल इलाके की सफाई सुथराई का काम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सेवरेज के मसाइल के हल के लिए भी लाइन की मरम्मत और नई लाइन डाल दी गई है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सीवरेज की लाइन डालने के काम का मुआयना किया। उनका कहना था कि क्रिसमस के त्यौहार से कबल इलाके की सफाई सुथराई का काम इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुका है। सीवरेज के मसाइल के हल के लिए भी लाइन की मुरम्मत और नई लाइन डाल दी गई है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने मजीद कहा कि कोरंगी में तरक्याती काम वक्तन फवक्तन जारी रहते हैं ताकि इलाके में कोई नया मसला न खड़ा हो। देखिए, यूसी 24 के अंदर सीवरेज का काम करा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तरफ से यूसी 24 में 10 लाख रुपए तक का काम जो है वो कराया जाएगा। अभी ये शुरू हुआ है काम। यहाँ 8 इंच डाया की एक लाइन यहाँ डल रही है। सीवरेज का इशू था इस गली के अंदर और अब दूसरे कुछ और कंप्लेंट्स भी हैं। यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है साजिद भाई, उनकी निशानदही पे जहाँ पे भी सीवरेज के इश्यूज हैं और जितने इन पैसों में कवर हो सकते हैं वो इंशाल्लाह वो होंगे। और यहाँ के लांडी के अंदर हम इसके अलावा और भी जगहों पे काम हमने शुरू किया है। यूसी 16 के अंदर हमने सीवरेज का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा और बाकी जो यूनियन काउंसिल ने लांडी की, उनमें भी हम काम कराएंगे जो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए तक के काम है जो कि सीवरेज के हम लांडी के अंदर कराने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लाइट्स भी इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में लांडी की यूनियन काउंसिल को प्रोवाइड करेंगे और अभी क्रिसमस की लाइट्स हैं वो भी हमने जो चर्च हैं उनको प्रोवाइड कर दी हैं। जी बिल्कुल, जैसा बताया आपको कि तकरीबन लांडी की जो यूनियन काउंसिल हैं जो तादाद जिनकी 10 के करीब है, वो उसके अंदर 60 लाख रुपए तक के जो सीवरेज के काम हैं वो हम यूसी चेयरमैन्स और जो वाइस चेयरमैन्स हैं यहाँ के और काउंसलर्स हैं उनकी निशानदेही पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, इन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है सीवरेज की, उनको हम कराने जा रहे हैं। जिसका जो है वो आगाज़ हो चुका है यूसी 24 से और यूसी 16 से। तो अब इंशाल्लाह इस वीक में और दूसरी यूनियन काउंसिल में भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। ये सब डीएमसी बिल्कुल जी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो फंड है उससे ही कराया जा रहा है। जो हम सेविंग करते हैं, जो हमारे ज़राए इनकम के, उनसे पैसे बचाकर जो ये सारा काम कराया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मजीद कहा कि बल्दिया कोरंगी को कचरे से पाक कर दिया गया है। योमिया बुनियादों पर पैदा होने वाले कचरे को योमिया बुनियादों पर ही ठिकाने लगाया जाता है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि मसीही बिरादरी बल्दियाती इदारों बिलखुसूस सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमें उनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। बल्दिया शर्की के मरकजी दफ्तर में क्रिसमस के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों या किसी और मजहब के त्यौहारों पर बल्दियाती खिदमात सर अंजाम देते हैं, उसी तरह क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से गिरजा घरों और मसीही आबादियों में बल्दियाती खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की का कहना था कि मसीही बिरादरी बल्दियाती इदारों बिलखुसूस सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमें उनकी खिदमात का एतराफ़ है। इस मौके पर चेयरमैन मुईद अनवर ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की और अफसरान और मुलाजमीन के हमरा केक भी काटा। तकरीब में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत मसीही बिरादरी ने भी शिरकत की, जिन्होंने चेयरमैन बल्दिया शर्की की खिदमात को सराहते हुए एतराफ़ किया कि चेयरमैन मुईद अनवर ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जायज मसाइल के हल के लिए हमेशा आवाज बुलंद की है।
चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि क्रिसमस से कबल तमाम बल्दियाती काम मुकम्मल कर लिए हैं। सफाई का काम जारी है, सड़कों की पैबंदकारी और सेवरेज के काम मुकम्मल हो चुके हैं। 25 दिसंबर से कबल मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें भी मिल जाएंगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि 25 दिसंबर से कबल तमाम बल्दियाती काम मुकम्मल कर लिए हैं। सफाई का काम जारी है, सड़कों की पैबंदकारी और सीवरेज के काम मुकम्मल हो चुके हैं। 25 दिसंबर से कबल मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा कर दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि बल्दिया वस्ती को मिसाली जिला बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। देखिए, बल्दिया जिला वस्ती में लगभग 35 ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पर या तो गिरजाघर हैं या वहाँ पर मसीही बिरादरी हमारी इबादत करती हैं अपने इस दिन के मौके पर। बल्दिया जिला बस्ती में जो हमारे मसीही भाई रहते हैं उनकी सहूलियात के लिए ख़ास तौर पे इनके ईद के दिन में हम जो भी सहूलत फराहम कर सकते हैं उसमें मेनली सीवरेज के मसाइल थे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो कि हमारे ज़िम्मेदारी में डायरेक्टली तो नहीं आते। सिंध गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला इदारा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड देखता है, मगर हम ही उसको यूजुअली हल कर रहे होते हैं। माजी में भी पिछले सालों में भी हमने सीवरेज के जो ज़्यादातर मसाइल थे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हुए। इस बार भी सीवरेज के जो मसाइल थे उसको हमने रिजॉल्व किया। कुछ जगहों पे सीवरेज के बहुत ही सीवियर किस्म के इश्यूज़ थे। उसके अलावा कुछ जगहों पे हमने सीसी फ्लोरिंग का काम किया क्योंकि तंग गलियां हैं बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर सीवरेज के काम के बाद सीसी फ्लोरिंग होना ज़रूरी था। फिर लाइटों के मामलात थे कि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, तो लाइटों के मसला भी हल किया। तो हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो हमारी कैपेसिटी थी उसमें बेस्ट पॉसिबल जो हम डिलीवर कर सकते थे हमारे अपने मसीही भाइयों के इस दिन के मौके पर, वो हमने किया है। देखें, हमने लगभग 125 ऐसे रिटायर्ड मुलाजमीन जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनके 25 दिसंबर से पहले उनके लीव इनकैशमेंट के कुछ अमाउंट उनको देंगे। इसके अलावा एडवांस सैलरी हालांकि हमारे पास अभी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं भेजी, ट्रांसफ़र नहीं किया है, लेकिन हमने अपनी जो बिलिंग का पूरा मैकेनिज़्म था उसको मुकम्मल किया हुआ है। और जो मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बल्दिया जिला बस्ती के मुलाजमीन हैं उनको हम 25 से पहले सैलरी देने का तमाम हमारी तैयारी मुकम्मल है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। मौसर हिकमत अमली के तहत हर यूनियन कौंसिल में तरक्याती काम जारी हैं। बिन कासिम ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बुलंद बांग दावे करना जियालों का काम नहीं, जो ज़मीनी हकाइक होते हैं उसके मुताबिक अपने उमूर को अंजाम देते हैं। सेवरेज की लाइनों के हवाले से बाज़ औक़ात शिकायत मौसूल होती है, उनका मौके पर जायज़ा लिया जाता है तो सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ नजर आती है। किसी की मर्जी के तहत नहीं, जो डिजाइन हुआ है उसके मुताबिक काम करवाया जाता है। अगर इसमें कोई रद्द बदल है तो उसके लिए पूरी टीम है जो फैसला करती है। उनका कहना था कि अवाम से एक बार फिर गुजारिश करता हूं, जो हम आपको प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं उनकी देखभाल करना जहां हमारी जिम्मेदारी है वहीं आपका किरदार भी बहुत अहम है। सड़कों की तामीर के साथ ही बाज अफराद ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी चीज की लाइन डालनी याद आ जाती है, जिसके बायस नई सड़क टूट जाती है। हम सब मिलकर अगर इलाके को तरक्की देंगे तो नताइज 100% आएंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा अपने रहबर बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सरपरस्ती अपने फराइज सदक़े दिल से अदा कर रहा है। अगर कोई अमला कोताही का मुर्तकिब होता है तो उसकी निशानदही करें, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। कोशिश करते हैं कि जो भी इकदाम करें आवाम उससे भरपूर फवायद हासिल करें। इसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो इसका इजाला फौरी तौर पर किया जाता है। अवाम मेरा कुंबा हैं, उनकी उमूर में गफलत नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। अहलियान और जिला इंतजामिया मिलकर इलाके को मिसाली तरक्की देंगे। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, रुकन कौंसल अब्दुल सत्तार हिमायती, हाजी अबू बकर मेमन और दीगर भी मौजूद थे।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर की मरकजी और ज़ेली सर्विस रोड की तामीर और दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। सर्विस रोड शहरी और मज़ाफ़ाती आबादियों की अहम ज़रूरत होती हैं। जिन इलाकों में शाहराहें ना हों उन इलाकों के मकीनों को रोज़ दीगर उमूर की अंजामदही में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बल्दिया मलीर में भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 और 9 की तामीराती मनसूबे का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि पार्टी कायदीन की हिदायत के मुताबिक आवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जो गरीब और मुतवस्सित तबके को दरपेश मसाइल का इदराक और उन्हें हल करने की सलाहियत रखती है। हम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत अवामी खिदमत के विजन पर कारबंद हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुंतखब नुमाइंदे अवाम की हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और मकामी सतह पर बल्दियाती नुमाइंदगान भी अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, क्योंकि अवाम की खिदमत ही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने अफसरान को हिदायत दी कि यूसीज़ में जहां रोड ख़राब हैं उनकी दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जाए ताकि तमाम यूसीज़ में तरक्याती कामों का तसलसल बरकरार रहे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के हेड ऑफिस का दौरा किया और आवाम के लिए बड़े पैमाने पर फलाही कामों के इकदामात पर इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। मारूफ फलाही इदारे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने इंतजामिया से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें सैलानी ट्रस्ट के फलाही कामों से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने सैलानी ट्रस्ट के आरिफ लाखानी और इदारे के फलाही कामों को सराहा। मुलाकात के दौरान सैलानी ट्रस्ट की जानिब से चेयरमैन बल्दिया गरबी को शील्ड भी पेश की गई। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने तलबा और तालिबात पर जोर दिया है कि वो तालीम हासिल करने पर भरपूर तवज्जो दें। नौजवान तलबा ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं जो पाकिस्तान को जदीद और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बना सकते हैं। न्यू कराची में निजी स्कूल के सालाना खेलों के मुकाबलों की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि वो कौमें दुनिया की क़यादत करती हैं जो इल्म से बहरामंद हैं, इसलिए हमारे बच्चों को इल्म और हुनर दोनों पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, जबकि तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियां भी जारी रहना चाहिए। सालाना स्पोर्ट्स डे के मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने खेलों के मुकाबले और तलबा और तालिबात की जानिब से फन पारों का मुआयना भी किया। तकरीब के अख्ताम पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने फातेह खिलाड़ियों में शील्ड और इनामात तकसीम किए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा किया और गिरजा घरों के अतराफ सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। आज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नैयर रजा भाई के हमरा और उनके तमाम अमले के साथ हम विज़िट पे आए हैं और ये विज़िट खालिस्तन हमारे जो मसीह भाई हैं उनके जो चर्चेज़ हैं और उनकी सफाई सुथराई, उनके इर्द गिर्द सेवरेज के इश्यूज़ अगर हैं, मगर यहाँ देख के या विज़िट करके हमें इतना अच्छा लगा कि यहाँ सफाई सुथराई का भी बेहतरीन इंतज़ाम हुआ हुआ है और सेवरेज के भी कोई ख़ास इशूज़ नहीं है। और ये सारी मेहनत कागज़ जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और यहाँ के यूसी चेयरमैन जो हैं उनकी काविशों से आज यहाँ लाइटिंग की तनसीब हो रही है। और ये लाइटिंग जाहिर बात है कि जब क्रिसमस के हवाले से और न्यू ईयर के हवाले से सारी चीज़ें आती हैं तो हमारी उन कॉलोनीज़ में जहाँ पे चर्चेज़ वगैरह होते हैं खुसूसी तौर पर वहाँ लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाता है। उसी सिलसिले की ये कड़ी और यहाँ लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम भी गाड़ी पीछे आप देख रहे हैं कि तनसीब कर रही है। तो यहाँ की आवाम जो है वो इंतहाई मुतमईन और खुश है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कामों से। और जहाँ पे हम ये खड़े हैं ये रोड भी पिछले दिनों हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने इसकी रोड कारपेटिंग करवाई और ये एक देरीना मसला था इस इलाके का जो कि इन्होंने सॉल्व किया। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है खिदमत करती रहेगी।
लेकिन बिल्कुल ये विजिट्स हो रहे हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस के हवाले से, और गांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल उसमें कल से हमारे काम शुरू हो चुके हैं लाइट्स के हवाले से। सफाई के भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, और ये मॉडल जोन का एरिया है, इसमें जाम खड़े हुए हैं। ये कारपेट हुआ था 1 साल पहले, और ये तकरीबन 13 से 14 साल के बाद इस एरिया के अंदर रोड डाला गया था, जिसकी वजह से आज हमारी गाड़ी भी आसानी से यहाँ आ सकती है और हम भी बहुत इजीली यहाँ पे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो लाइट्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। चर्चेज के इर्द गिर्द जो सफाई है, सीवरेज के इशूज़ हैं, उसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में इनको सारा हम कंप्लीट कर लेंगे काम। बल्दिया शर्की की यूसी 22 के चेयरमैन अब्दुल सलाम ने काउंसलर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में सड़क की पैवंदकारी, सफाई सुथराई और सीवरेज के मसाइल का जायजा लिया। बल्दिया शर्की की यूसी 22 के चेयरमैन अब्दुल सलाम ने काउंसिलर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में सड़क की पैवंदकारी, सफाई सुथराई और सीवरेज के मसाइल का जायजा लिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इलाके के मसाइल के हल के लिए मजीद फंड्स दिए जाएं। के तवज्जुह से यूसी के फंड से सड़कों की सरकारी का काम जारी है, और उसके साथ साथ जो हमारे इलाके के अंदर वाटर पंपिंग स्टेशन था जो ब्लॉक 19 के रिहायशियों के लिए वहाँ से पंपिंग होती थी पानी की, उसकी तामीर और मरम्मत का काम भी इदारे के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। उसमें थोड़े बहुत नकाइस हैं जिसके मुल्ला ने शिकायत की है। हम कोशिश कर रहे हैं इदारे से कि उस नकाइस को भी दूर किया जा सके, और पेच वर्क का काम भी यूसी की तवज्जुह से जारी है। बाकी KMC की तवज्जुह से बिलाजी भट्टी पार्क में नाले का काम का आखिरी मराइल में जो कई अरसे से टूट फूट का शिकार था, अल्हम्दुलिल्लाह KMC से दरख्वास्त की थी यूसी ने, तो वो काम भी इंशाल्लाह पाया तकमील को पहुंच रहा है, जिसके लिए मैं मेयर कराची वसीम अख्तर भाई का, डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन मोहित अनवर भाई का, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान भाई का और MQM की बल्दियाती क़यादत का बेहद मशकूर हूँ, जिनके तवज्जुह से यूसी 22 के अंदर तरक्याती काम जारी और सारी हैं। और मैं मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि जो छोटे मोटे मसाइल हैं स्ट्रीट लाइटों के KMC के तवज्जुह से और DMC के तवज्जुह से, उनको भी जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। इलाके में तरक्याती कामों के हवाले से अवाम ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंतज़ामिया का जो आए MQM के हजरात, और यहाँ आकर इन्होंने कुछ पैच वर्क किया है, लेकिन अभी काम और बाकी है। और ख़ास करके मैं ये बात कहूँगा कि जब से ये लाइन यहाँ से गई है, इस गली से एंड तक ब्लॉक 19 के लिए लाइन गई है, उसके हर जोड़ पर जो है ना लीक हो रही है, और ये पानी आता है जिसकी आपने शिकायत की कि पानी जो है ये सड़क पर पड़ा होता है पानी, उसमें से अक्सर पानी वही है जो इन लाइनों से निकलता है। हर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हर 20 फुट के बाद जो है जो उसकी लेंथ थी जॉइंट पर जो है ना वहाँ से पानी निकल रहा है। तो अगर उसको आप नहीं करेंगे तो ये काम जो है ना अधूरा ही रहेगा। हफ्ते 10 दिन के बाद जो है ना फिर ये उखड़ना शुरू हो जाएगी। नहीं सर, इस पर भी हम लोग करते हैं। बहरहाल जो आप कर रहे हैं, गली के तमाम हजरात जो है वो अप्रिशिएट करते हैं इसको। ये जैसा कि देख रहे हैं ब्लॉक 19 में ये काम शुरू हो गया है रोड बनाने का, कारपेटिंग का। इस सिलसिले में सलाम भाई की बहुत काविशें हैं, मुईद भाई की बहुत काविशें हैं, और माशाल्लाह से MQM के प्लेटफॉर्म से ये रोड बनने जा रही है। बहुत शुक्रगुजार हैं, हम इनके थैंकफुल हैं, और हम चाहते हैं कि ये पूरा रोड जो है पूरा कारपेटेड हो जाए और ब्लॉक 19 को आने जाने के लिए कोई तकलीफ ना रहे। इससे बढ़कर हमको और क्या चाहिए। बहुत खुशाइन बात है कि हमारे सरकारी इदारे यूसी DMC अपना काम जो है वो टाइमली कर रहे हैं। फंक्शनल्स सारे ऑपरेशन जो है उनके फंक्शनल्स हैं। आपके सामने रोड का काम ये हमारा तकरीबन 7-8 साल से हमारा बड़ा मसला था, जब से ये हुकूमत नहीं थी, और रोड की काफ़ी तबाह हुई हुई थी, रोड टूटी फूटी थी हमारे। हमने इसके लिए कई बार कंप्लेंट्स करी, लेकिन हमने जब राइट पर्सन और राइट चैनल को इस्तेमाल किया, यूसी को और अपने इदारों को यूज़ किया, तो माशाल्लाह काम स्टार्ट हुए करना। और हमारे इस पानी के मसाइल थे, हमारे रोड अपडेट हुए, हमारे रोड का मसाइल था वो सलाम भाई कर रहे हैं। ये अभी आपको टुकड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक बहुत बड़ी रोड है जो कि बननी है। ये आर्जी तौर पे इन्होंने हमें वो करने के लिए, हमारी मुश्किलात को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये पैच वर्क की रोड बना रहे हैं। ये हमारी तसल्ली के लिए, ताकि लोगों को ये ना हो कि पूरे एरिया का सीवरेज का मसला है। अभी सलाम भाई ने माशाल्लाह हमारे यूसी चेयरमैन ने सॉल्व करवाया अपनी मदद आप, और इसमें मैं सबसे ज़्यादा मोहित भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जो टाइमली रिस्पॉन्ड करते रहे हैं। ब्लॉक 19 को चाहे रात के 12 बजे ही क्यों नहीं मैंने उनको कॉल करी हो, चाहे रात के मैंने उनको किसी टाइम पे कुछ ब्लॉक 19 के कोई कंप्लेन उनको ना दी हो, वो बिल्कुल उन्होंने काम कॉल किया है। ये काम भी उसी का एक नतीजा है कि आज से कुछ दिन पहले उनकी हमसे मुलाकात हुई थी 3 डेज़ पहले, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी दोबारा एक बार कि मोहित भाई हमें रोड की ज़रूरत है,
और उन्होंने हमारे इस काम को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करवाया और आज ये काम शुरू हुआ। ये एक छोटा सा काम है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है रोड बननी है जो कि वो भी अंडर प्रोसेस है। तो मैं सब में सलाम भाई, मुईद भाई, डीएमसी, यूसी, इनकी जितने भी एमक्यूएम के जितने भी वर्कर हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबका मैं दिल से वो बोलना चाहूँगा कि इन्होंने 72 आवर्स के अंदर इन्होंने काम को फाइनलाइज की तरफ लेके गए हैं। वेरी गुड। चेयरमैन यूसी बाइस अब्दुल सलाम का कहना था कि इलाके में पंपिंग स्टेशन भी तामीर कराया है ताकि पानी की सप्लाई बिला तात्तुल जारी रह सके। लियाकत अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निजी स्कूल्स की जानिब से फन गाला का इनेकाद किया गया। बच्चों ने टैबलोस पेश किए जिसमें बल्दिया वस्ती की यूसी 30 के चेयरमैन हारून रशीद ने शिरकत की और तुलबा की हौसला अफजाई की। बल्दिया बस्ती में लियाकत अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निजी स्कूल्स की जानिब से फन गाला का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों ने टेबलोस पेश किए और स्टॉल्स लगाए, जिसमें बल्दिया बस्ती की यूसी 30 के चेयरमैन हारून रशीद ने शिरकत की और तुलबा की हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डीएमसी सेंट्रल यूसी 30 डीएमसी सेंट्रल यासीनाबाद में, जो कि ब्लॉक नंबर 15 फेडरल एरिया में मौजूद है। तो जैसा कि आपके इल्म है कि अभी बच्चों की जो छुट्टियां, यकीनन सर्दियों की छुट्टियां भी होने वाली हैं स्कूल्स की, तो काफ़ी दिनों से हम प्रोग्राम बना रहे थे कि कोई एक गेट टुगेदर स्कूल के बच्चों के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपनी पब्लिक के साथ। और जाहिर सी बात है यूसी 30 डीएमसी सेंट्रल फ्रॉम द डे फर्स्ट अपनी कोशिश कर रही है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए। जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो महारत है, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, उनको उजागर किया जाए। तो उसके लिए हम वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई प्रोग्राम हम ऐसा करते रहें यूसी 30 डीएमसी सेंट्रल में। और आज का ये प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है। इस वक्त ये यहाँ पे एक फ़न फेयर भी लगा हुआ है जो कि बीएन ग्रामर स्कूल और दीगर और निजी स्कूल हमारे ब्लॉक 15 के जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने इस प्रोग्राम को आज अरेंज किया है। इस वक्त प्रोग्राम जो हुआ है फ़न फेयर आर्ट्स एग्जीबिशन, ये बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हमारा हर साल का ये एक फंक्शन होता है। और इस फंक्शन को चार चांद लगाने वाले ज़ाहिर है हमारे अतराफ़ जो मौजूद हैं, हमें हमेशा इनका ताउन हासिल हुआ है। स्पेशली मैं बहुत ममनून हूँ अपने चेयरमैन यूसी 30 यासीनाबाद की कि ज़रा से भी नोटिस पे ये हमारे लिए अरेंज करते हैं। आज की एक्टिविटी का तमाम इंतज़ाम इन्होंने अरेंज किया है। हमेशा बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हमारे साथ कदम ब कदम रहते हैं। यूसी 30 के ताउन से जो प्रोग्राम आज अरेंज किया था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, वैरायटी शोज़ थे। यहाँ पर पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है, बहुत सारे अंदर प्रोग्राम्स हो रहे थे जिसके लिए डिफरेंट टैबलोस थे, डिफरेंट कल्चर्स को उन्होंने जो है सामने शो किया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना उन्हें अरेंज किया और बहुत ज़्यादा एक तरीके से उन्हें बढ़ाया कि हमें पता चले हमारा कल्चर क्या है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अवेयरनेस है हमें किस चीज़ की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बहुत मज़ा आया हमें एंड वी रियली एंजॉयड। यस, मैं स्कूल के लिए ये दुआ देना चाहूँगी कि नसीब हो तुझे ऐसा उरूज दुनिया में, नसीब हो तुझे ऐसा उरूज दुनिया में कि आसमां भी तेरी रफ़अतों पे नाज करे। शुक्रिया। फन गाला के इनेकाद पर स्कूल के तुलबा और उनके वालिदैन ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होता रहना चाहिए, इससे बच्चों की जहनी नशोनुमा में मदद मिलती है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के तजारती मरकज साइट एरिया की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। धूल मिट्टी तजारती मरकज की पहचान बन गई हैं। सड़कों पर डोलते हुए बड़े बड़े कंटेनर्स किसी भी वक्त किसी सानहे की वजह बन सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अहमर इसहाक। जी अहमर इसहाक, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इलाके की? ये बिल्कुल हर रोज़ एक के बाद एक पानी की लाइंस का बोसीदा होकर टूट जाना ये शेर कायद में रिवायत पुरानी है। ऐसी ही एक में शारा पर मौजूद है जो कि ज़िला गरबी में वाक़ है। मेन साइड एरिया की ये शारा है जहाँ पर हर रोज़ पानी की लाइंस का टूटना मामूल बन चुका है, जिसके सबब जो शारा है वो चुकी है। मेरा कैमरामैन मुदस्सिर नजर आपको इस वक्त दिखा सकता है, गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर पानी की मेन जो लाइन थी वो टूटी, जिसके सबब हज़ारों गैलन पानी जो है वो सड़कों पर बहता रहा। जिस पानी को लोगों के नलकों में, घरों के नलकों में आना था, वो पानी सड़कों पर ज़ाया होता रहा। ना तो बल्दिया उस्मा कराची ने इस हवाले से कोई एक्शन लिया, ना ही वाटर बोर्ड के अमले ने। अगर मैं इस तरह मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर शारा की सूरत हाल आप देख सकते हैं, बदतरीन टूट फूट की शिकार है। जो सड़क की हाल है वो खुद से ही बेहाल है। यहाँ
पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं कैमरामैन मुदस्सिर नजर आपको दिखा सकते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स मेन सड़क पर यहाँ पर रखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर एक मेन होल भी मौजूद है जो कि 3 से 4 फीट का है। यकीनी तौर पर कोई स्ट्रीट लाइट ना होने के सबब किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदार यकीनी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची होगी, हुकूमत सिंध होगी एंड वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला होगा। मैं आपको बता दूं सिर्फ यही मुतादिद तरीन टूट-फूट की शिकार है। और अगर मैं ओवरऑल पूरे कराची के हवाले से बात करूं तो पूरे कराची में इस वक्त यही सूरत हाल है। आए रोज जो मेन पानी की लाइन्स होती है उनकी बोसीदा होकर टूट जाना ये मामूल बन चुका है। सीवरेज के पानी के हवाले से बात करूं तो गटरों का उबलना भी ये भी मामूल है, जिसका खमियाजा यकीनी तौर पर बराह रास्त आवाम भुगतने पर मजबूर है। वफाकी हुकूमत हो, हुकूमत सिंध हो या बल्दिया उज़्मा कराची, आवाम को रिलीफ फराहम करने का दावा तमाम सियासी जमातें अपनी जगह कर रही है, लेकिन आवाम के जो मसाइल है उनका सदबाब करने को हमें कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा, जिसके सबब यकीनी तौर पर शहर कायद के बासी बेहद नाला है। इस वक्त भी हमारी जो शहर कायद के बासियों से बात हुई है उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद से बेदार होकर अमली इक़दाम करे और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मुआशी हब की अहम तरीन तजारती इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मरकजी शाहराह सीवरेज के पानी की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सड़कों पर बढ़े गहरे गड्ढे मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गए। शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों पर जमा सीवरेज के पानी ने सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया। मुआशी हब कराची के अहम तरीन तिजारती इलाके कोरंगी सनती एरिया की मरकजी शाहराह भी सीवरेज के पानी के बाइस टूट फूट का शिकार है। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे मुसाफिरों के लिए हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं सीवरेज और बरसाती नालों में निकासी आब का बेहतर बंदोबस्त हो तो ना गटर बहे और ना ही कोई नाला ओवरफ्लो हो। भाई इसको 2 महीने हो रहा है, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। आगे हमारा कंपनी है, ये पानी हमारा कंपनी तक आ जाता है। इधर ही गाड़ी मारी कल्टी हो गया है, उधर हमारा गाड़ी कल्टी हो गई सही, उसके लिए लिफ्टर हम लोगों ने मंगवा के बाद में उसको ये पानी रोज हफ्ते में से हमारा कंपनी तक आ जाता है सही। हम लोग अभी क्या करें, ये बड़े लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, ऐसी खास आप लोग आ गए हैं, आदमी से जाते हैं भाई लोगों को से बताते हैं ये रोड जो मोड़ है ये सही हो जाए। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए और हैवी ट्रैफिक इस पे चलता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हर फैक्ट्री का मलबा निकल रहा है, रोड के ऊपर ही आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इसको, लोग पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहे हैं कि कहीं गिर रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई पहाड़ ऊपर चढ़ के जा रहा है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो यहाँ पर कितना मसला हो जाता है। लेकिन ये चीज़ हुकूमत कोई नहीं सोच रही, ना कोई काउंसिलर, ना कोई यहाँ की इंतजामिया, ना कोई फैक्ट्री वाले इस चीज़ को वो कर रहे हैं। हमारे खुद वर्कर जो है किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा है, समझे। उस 2.5 नंबर से लेकर यहाँ तक सारा रोड ये खराब पड़ा हुआ है। मुसाफिरों का कहना है कि मरकजी शाहरा की अबतर सूरत हाल की वजह से कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। भाई ये तो तकरीबन इसका तो मुझे नहीं पता कब से खराब है, लेकिन है काफी बुरा खराब। भाई जितना जल्दी हो सके बने, हम तो मतलब जो भी जाने वाला होगा परेशान होगा। अभी आपके सामने एक मोटरसाइकिल घुस गया ना, देखा आपने, आगे उससे देख के मैंने रास्ता बदल दिया। आप जितना हो सके इसको जल्दी बना लो, ऐसा नहीं कल को कोई ज़्यादा जख्मी ना हो जाए। महीने से ऊपर हो गया, ये सूरत हाल ऐसी है यहाँ पे ना पानी की, और ये खड्डे हो गए इसके अंदर जो है ना, रोज़ के मामूल है ये, समझे। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी भी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा है, समझे आप। इसके सड़क खराब, खड्डे इधर उधर, लोग गिर रहे हैं, फंस रहे हैं, दब रहे हैं, समझे। मामला बहुत ख़राब है यहाँ के। तालबा यही है कि बस ये कि रोड डले, यहाँ पे सफाई सुथराई हो तो लोगों का जाना जाना सही हो जाए बस। इस सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन हमें हो गए हैं 12 से 15 साल। अच्छा। इस 12-15 साल में ना यहाँ का पानी ख़त्म हुआ, ना लोगों के मसाइल ख़त्म हुए। बस गवर्नमेंट गया जी, यहाँ पे जरदारी भी जिंदा है और भुट्टो भी जिंदा है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से शाहराहें मोइंजो-दाड़ो का मंजर पेश कर रही हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत वक्त शहर की तबाही का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ संजीदा इक़दामात करे।
कराची के मसाइल के हल के दावेदार सिर्फ दावों और दावतों तक ही महदूद हैं। दीगर शाहराहों की तरह जिला साउथ की पार्किंग प्लाजा के अतराफ की शाहराह इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बाइस तबाही के दहाने पर आ पहुंची है। अनगिनत मसाइल के हल के दावेदार तो बहुत हैं, मगर सद्देबाब करने वाला कोई नहीं। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले शहर कराची की बेशतर शाहराहें रोज बरोज तबाही के दाहने पर पहुंच रही हैं, जिसे कोई देखने वाला नहीं। सड़कों की खस्ताहाली पर मुतल्लिका महकमों की खामोशी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सड़कों की मेयारी तामीरात की गरज से लिए गए फंड्स भी जेबों की नजर हो गए। शहरी कहते हैं तबाह हाल सड़कों से सिवाय अजियत के और कुछ नहीं मिलता। यार ये सदर की जो मेन शाहरा है इसको धोबी घाट भी कहते हैं और एम्प्रेस मार्केट वाली अपना नई रोड भी कहते हैं। बिल्कुल टूटी हुई है। अल्लाह ताला ने मुझे अभी बचाया है। मेरे पैर में इतनी बुरी चोट लगी, मैं स्लिप हो गया उसमें से, क्योंकि इतना टूटा हुआ है रोड और गटरों का पानी इसमें पड़ा हुआ है। बहुत तकलीफ हो रही है यार। मैं रिसेंटली मैं खुद हैदराबाद से आया हूँ। अभी मैं 1 महीने के लिए रुकने के लिए आया था। कराची में इतने अभी हम गिरते बचे और इसमें इतना मतलब रोड इतने ख़राब है यहाँ पे, बिल्कुल सब जगह पूरी ख़राब, हर जगह नालियाँ, हर जगह मतलब मैल वैल बहुत गंदा, मतलब कराची बहुत गंदी है बहुत। हाँ गड़े हर जगह, मतलब इसको हमें सेट करना चाहिए और जो जितने बड़े जो इसके सेट करने वाले हैं उनको बोलें, उनको अब ये काम करना चाहिए कि ये काम करें हमारा, मतलब ये इसको पूरी सब जगह सेट करें। इन लोगों ने बस पैसा खाया हुआ है, पैसा खाते हैं और बस ये सब कुछ ख़राब कर देते हैं। जो भी है आपके सामने ही है। दुनिया आ रही जा रही है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको कोई पूछ नहीं रहा। ज़माना आ रही जा रही है, जिना हॉस्पिटल पड़ता है पूरा। कोई भी गाड़ी फंस जाती है, किसी को बोलो तो दूसरा बंदा उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। कहने का मकसद आप रोड का हाल तो देखें। कोई कुछ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, बस वो टैक्स कटवा दो, सही है, चीज़ों में महंगाई करवा दो। अभी देखें ना, हम भी रिक्शा चला रहे हैं, CNG बंद हो गया है। अभी कहाँ से चलेंगे हम, ये मेरे को बताएं। रोज़ के चलने वाले हैं हम। खस्ताहाल सड़कों पर बहते सेवरेज और उड़ते गर्दो गुबार के सबब शहरी न सिर्फ सांस के अमराज बल्कि दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं, जबकि आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। नॉर्थ कराची की मरकजी शाहराहों पर बहते हुए सेवरेज के पानी और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ब्लॉक एल में गुज़िश्ता कई अरसे से सेवरेज का निज़ाम मफलूज है, जिसके बाइस शहरी तरह तरह की जानलेवा बीमारियों में तेजी से मुब्तला होने लगे। बड़े बड़े दावे करने वाली इंतजामिया एक बार फिर जिला वस्ती के नॉर्थ कराची को नजरअंदाज कर गई, जहां बहते हुए सेवरेज और उबलते हुए गटरों ने मकीनों का जीना दूभर कर दिया है। ब्लॉक एल की मरकजी शाहराह पर गंदा बदबूदार पानी इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहा है। मकीन कहते हैं हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ये सेक्टर 11L लगता है और ये जो मसला है ये तकरीबन बल्दियाती इलेक्शन से चलते आ रहा है। ये जो आप खड्डा देख रहे हैं, ये गैस की पाइपलाइन डाली गई है। सुई गैस वाला है, उनका कहना है कि 16 लाख रुपए का चालान हमारे को भरवा के दिया गया, लेकिन उसके बावजूद रोड कटिंग के नाम पे पैसे लेके MPA ने अपने जिम्मे पे कोई काम नहीं करवाया। और इसके बाद ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये सामने पावर हाउस पंपिंग स्टेशन है। पावर हाउस पंपिंग स्टेशन के सामने बर्क की लाइन में जो है पिछले 7 महीने से पानी जाया हो रहा है। कराची की आवाम को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा और यहाँ डेली जो है 2 से 3 क्यूबिक पानी जाया होता है। ये पूरी रोडें दलदल बन जाती है। जब से वसीम अख्तर साहब मेयर कराची साहब आए, उस वक्त से ये सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पे जारी है कि ना जो है वो तलबा हमारे सही से बेचारे जा पा रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी हजरात नहीं जा पा रहे, बच्चे को कॉलेज जाना होता है, नाबीना अफराद यहाँ से निकलते हैं, सब गिर रहे होते हैं। तकरीबन उस वक्त से सिलसिला जारी है और बिलखसूस जब से ये इलेक्शन गुजरे हैं और यहाँ पे सो कॉल्ड एक बिल्डर साहब है जो कि MPA बन गए हैं और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जब से यहाँ मौजूद हैं, वो इसी तरीके से यहाँ पे अपनी मनपसंद तरीके से खुदाइयाँ हो रही हैं, लाइनें चौक की जा रही हैं, लाइनों में प्लेटें डाली जा रही हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गटर उबल रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट को तमाम चीज़ें बतौर एहसन तरीके से पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे जो भी लाइन वगैरह का, जो भी रोड वगैरह का मसला है, ये हमारे ऑफिस के सामने और ये इलाके में ये हमारे अशरफ भाई अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से, अपने ज़ाती खर्चे से करवा रहे हैं। यहाँ पे ये सारे गटर भरे हुए हैं, जिसकी वजह से गटर का भी पानी यहाँ पे निकलता रहता है। सारी ये लाइनें चौक हुई हुई हैं
और यहाँ आगे का लाइनें तोड़ी हुई इन्होंने, इनमें कनेक्शन मारे हुए फ्लैट वालों को दिए हुए। इसकी वजह से यहाँ से भी पानी आता है, गटरों से भी पानी आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी की अक्सरियत हो जाती है। और कितने गटरों के ढक्कन नहीं है, लोगों की गलियों में कचरा वगैरह सब वो हुआ है। सिर्फ ये सड़क नहीं बल्कि जिला बस्ती की मुतादिद शाहराहों का भी यही हाल है, जहां सीवरेज का जमा पानी सड़कों की खस्ताहाली का बाइस भी बन रहा है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यू कराची गोदरा में सीवरेज की लाइनें बोसीदा होने के बाइस पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जिसके बाइस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। जिला सेंटर के इलाके न्यू कराची गोदरा में बढ़ते हुए सीवरेज के मसले ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। उबलते गटर से निकलता हुआ गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर खड़े रहने से स्कूल के बच्चों और नमाजियों को तो परेशानी का सामना है ही। अब डिस्पेंसरी के इतराफ भी सीवरेज का पानी मरीजों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है, जबकि सीवरेज के पानी से जहां मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, वहीं तरह तरह के मौजी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इलाका मकीन कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को कई बार दरख्वास्तें दी मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। ये 3-4 महीने से भरा हुआ है पानी, ये और खुद निकालते हैं हम लोग, बाल्टी से निकाल देते हैं, फिर भर जाते हैं। आखिर पानी को लेके कहाँ जाएं? ये देखें, आइए देखो, ये ऐसी तैसी करके चली जाती हैं ये गटरों की, तो ये अभी तोड़ के चले जाएंगे। अभी ये पीछे देखने वाला कोई नहीं होगा इनको, ना ही कोई समझाएगा इनको। ट्रक आएंगे जब वो तोड़ के चले जाएंगे, फिर आते हैं भंगी को बुला के लेके आते हैं, वो 2-2, 3-3 हजार रुपया मांगते हैं। तो हम कहाँ से दें? गरीब लोग, मकान हमारा किराए का है, तो हम तो नहीं दे सकते ना। तो आते और देख के चल जाते हैं, जब हमें पैसे बोलते हम नहीं सही कराते तो चले जाते हैं। कई दफा मैं वहाँ पे भी गई हूँ जहाँ पे इनकी वो है ब्रांच, जहाँ पे बैठे हुए हैं ये, कितने लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। आते हैं, अच्छा भाई आ जाएंगे, आते नहीं है फिर वो। ये सारे गोदामों की वजह से जो है यहाँ पर कचरे फैलते हैं, यहाँ बड़े बड़े ट्रक जाते हैं जो ये गटर तोड़ के चले जाते हैं। इनको कुछ भी कहते रहो, ये ढीठ बन जाते हैं, सुनी अनसुनी करते हैं। इनको किसी ने लेते गोदाम है और करते हैं रोडों पे, उधर देखो वहाँ तक बोरे डाले हुए हैं और वहाँ बैठकर काम बाहर करते हैं, सब बाहर करते हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।